हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक प्रोनाउन है। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके कितने काइंड्स होते हैं। लेट अस स्टार्ट। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन: ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की जगह पे करते हैं। क्यों करते हैं इसको समझते हैं। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा मित्र है। राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। राम के पिताजी मेरे पिताजी के साथ काम करते हैं। तो इसमें बार बार राम का नाम आता है जो अच्छा भी नहीं लगता और लिखने में सुनने में गलत है। इसलिए राम की जगह पर हम ही और राम्स की जगह पे हिज का प्रयोग करते हैं जो कि प्रोनाउन है। अब ये अच्छा भी लगता है। राम इज ए गुड बॉय। ही इज माई फ्रेंड। हिज फादर वर्क्स विद माई फादर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार: देर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 9 पजेसिव प्रोनाउन। अब इनको हम अलग से एक एक करके डिटेल से समझते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन: द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर ए पर्सन, एनिमल, थिंग और ए बर्ड इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग्स के जो भी उनके निजी नाम होते हैं हम उनकी जगह पे ये पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, अर्थात उस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: आई एम ए फार्मर। मैं एक किसान हूँ। यू आर ए डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो। इसमें आई और यू पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखते हैं। हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा हो, यानी मैं, जिसे हिंदी में वक्ता कहते हैं। ये सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी। आई, माई, माइन, मी, ये सभी सिंगुलर हैं और प्लूरल में वी, एस, आवर, आवर्स आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। इसमें माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जो सुन रहा हो या जिसे हिंदी में श्रोता कहते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। यू, यूअर, यूअर्स। एग्जाम्पल: यू आर रोंग, तुम गलत हो। इसमें यू क्या है? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बातें हो रही हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। सिंगुलर में होते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स और प्लूरल में होते हैं दे, देयर, देम। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड पर्सन के। शी इज ईटिंग मील। इसमें शी क्या है? थर्ड पर्सन है, यानी हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वह थर्ड पर्सन होता है। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन: ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्सप्रेसिज दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। दे हर्ट देमसेल्व्स, वे
अपने आप को हर्ट करते हैं, यानी खुद हर्ट करते हैं। ये इसमें माई सेल्फ और देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए पर्सन विच पॉइंट्स टू ए नाउन। वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की तरफ संकेत करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, यानी ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई बुक, दिस यह मेरी पुस्तक है, ये नाउन की तरफ संकेत कर रहा है। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी हैं, दोज बर्ड्स की तरफ संकेत कर रहा है। इसमें दिस और दोज दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर 4, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस ओनली। हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट, वेयर, विच, वाई, हु, एट्सेट्रा, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। इसमें विच और व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें व्हाट दोनों ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। नंबर 5, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन नॉट ओनली रेफर्स टू सम नाउन्स बट आल्सो joins two or more sentences or words like a conjunction। जो प्रोनाउन न केवल नाउन को बताते हैं बल्कि दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को भी कंजक्शन की तरह जोड़ते हैं, उन प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, हु, विच, हुम, हुज, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके सेंटेंस से समझते हैं। द बॉय हु वन द प्राइज इज माई ब्रदर, जिस लड़के ने प्राइज जीता है वह मेरा भाई है। ये दो सेंटेंसों को जोड़ भी रहा है और हु एक कंजक्शन की तरह कार्य भी कर रहा है। द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट इज वीपिंग, जिस लड़के की पुस्तक गुम हो गई है वह रो रहा है। इसमें हुज दोनों सेंटेंसों को ये जोड़ भी रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन है। हु और हुज दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ते भी हैं और एक कंजक्शन की तरह कार्य भी करते हैं। 6, नंबर 6 पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, द प्रोनाउंस यूज्ड टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग इंडेफिनिटली इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध करवाता हो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मैनी, सम, एवरीवन, नोन, एट्सेट्रा, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल वर सेफ, सभी सेफ थे। एवरीवन हेल्प्ड हिम, यानी हर किसी ने उनकी मदद की। इसमें ऑल और एवरीवन दोनों ही इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वाक्यों में प्रयुक्त जो प्रोनाउन एक ही टाइम में व्यक्तियों या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करते हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। नाइदर, आइदर, इच, नोन, एट्सेट्रा, ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट,
लड़कियों में से कोई भी लेट नहीं थी। यहाँ पर इनमें कोई भी नहीं थी, तो इसमें नाइदर है। ईच ऑफ द बॉयज गोट ए प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक ने प्राइज जीता। इसमें ईच क्या है, यानी नाइदर और ईच दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नंबर 8, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन को हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन, इम्फेटिक प्रोनाउन emphasize the subject, these are used in nomination case। इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं और इनका प्रयोग हमेशा नॉमिनेशन केस में किया जाता है। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस में। आई माई सेल्फ कैन डू इट, इसमें माई सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब से पहले आता है। और इसमें आई कैन डू इट माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ बाद में आता है वर्ब से, तो ये इम्फेटिक नहीं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा यहाँ पे। नंबर 9, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को अधिकारक वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो द पोजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जो प्रोनाउन सेंटेंस में किसी वस्तु पर अपना अधिकार दर्शाते हैं उस प्रोनाउन को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, माइन, यूअर्स, हिज, देयर्स, आवर्स एट्सेट्रा, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, कि पेन पे मेरा अधिकार है। दिस हाउस इज यूअर्स है, यह घर तुम्हारा है। इसमें माइन और यूअर्स दोनों पजेसिव प्रोनाउंस हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, गुड बाय।